हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नई मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैसे हो आप सब, जल्दी से आ जाओ अपनी पेन कॉपी लेकर के, ताकि आप मेरे साथ में मिलकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपना क्लास 12 में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसकी पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गुडविल के बारे में हमने जान लिया। और जिन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन होता है, उन मेथड में क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको बेसिक बता दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं। अब हम उन कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो हमारी स्टार्टिंग की दो मेथड थी, जैसे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों ही मेथड से हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज में। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे, मिस कर दिए, तो बेटा पहले जाके जरूर देखो, क्योंकि सारी चीजें सीक्वेंस में एक एक करके समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसे बीच में से समझोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। और आज हम लोग तीसरी और आखिरी मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल हम कैलकुलेट करें, उससे रिलेटेड आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर बेटा दो मेथड आती है, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये दोनों ही मेथड से आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। क्लियर? तो आर यू गाइज रेडी? आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं क्वेश्चन को मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करने के लिए? तो पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी बता दें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लगा लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कैपिटलाइजेशन मेथड का। ठीक है, तो बेटा ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो रीड करते हैं। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। एक फर्म है जिसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 5 लाख का। आगे लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, तो बेटा टोटल एसेट्स गुडविल को छोड़ करके, और जो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, दोनों की वैल्यू दी है। 55 लाख जो है वो टोटल एसेट है, 14 लाख इनकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा देखो, एक तीर से दो निशान, ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आई हूं ताकि एक क्वेश्चन करके ही आप दोनों अलग अलग जो दोनों ये मेथड्स है उनसे गुडविल आपको निकालनी आ जाए। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें जो हमारी मेथड होगी वो दोनों ही होगी। कौन कौन सी? सुपर प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। दोनों से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, दोनों ही मेथड से। ठीक है, तो पहला आ जाते हैं, शुरू करेंगे सुपर प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट जरा अपनी कॉपी में मेरे साथ में मिलकर आप लोग भी सॉल्व करो। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो बेटा देखो, जैसे कि हमने जो सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था, वैसे ही स्टेप्स हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में भी फॉलो करते हैं, जहां पे हमें क्या क्या चाहिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे फॉर्मूले से गुडविल निकालेंगे, ईयर परचेज से नहीं निकालते हैं ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में एक दूसरा नया फॉर्मूला है जिससे गुडविल निकालेंगे। चलो तो शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करें, देखो अब यदि क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमको प्रॉफिट केवल एक ही दिया है, फर्म ने 5 लाख का प्रॉफिट जो अर्न किया है, इसका मतलब यही इसका एवरेज प्रॉफिट है। क्योंकि प्रीवियस कुछ मतलब 3-4 सालों के प्रॉफिट तो इन्होंने दिए नहीं है कि प्रीवियस 3 इयर्स का ये प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बोला है कि फर्म अर्न कर रही है 5 लाख का प्रॉफिट, दैट मीन्स इट इज देयर एवरेज प्रॉफिट, यही एवरेज प्रॉफिट है और कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है,
अब यदि हम देखें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी, पर हम जानते हैं, मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड यदि निकालना है तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो। तो टोटल एसेट, चलो पूरा लिख लेते हैं इसको, क्या करना होगा हमें, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये करना है। उसके बाद देखो अब टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन है, टोटल एसेट कितने दिए 55 लाख और लायबिलिटी 14 लाख, आपस में माइनस कर दो 55 और माइनस 14 लाख। चलो जल्दी से इसको माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताइए, फटाफट से जल्दी से माइनस करो, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स बताइए, 41 लाख आ रहा है क्या, बिल्कुल है ना। तो ये आ जाएगा आपका 41 लाख। अब ये तो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ फॉर्मूले में आप रखोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 41 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बेटा क्वेश्चन में दिया ही है, कितना दिया है 10% का दिया हुआ है, तो ये हम लिख लेंगे अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल, मीन्स 4,10,000। 4,10,000 आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही है, एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही है 5 लाख, तो बस कहानी सिंपल सी है। अब आपको निकालना रहेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है बेटा 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला हमने 4,10,000। तो अब हमारे सामने जो सुपर प्रॉफिट है वो आ गया 90,000। अब सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो अब इसकी हेल्प से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, पर हम कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो बेटा अब यहाँ पे गुडविल का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, लेना सुपर प्रॉफिट है ना, तो सुपर प्रॉफिट लेना है, ईयर परचेज नहीं लेना, बल्कि क्या लेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट अभी निकाला हमने 90,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है 10। बस सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लाख का अमाउंट आ जाएगा गुडविल का, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी आपकी 9 लाख। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्लियर बेटा, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वही हमने किया, नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो गुडविल यदि निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पुट कर दोगे आप तो 9 लाख आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अभी तो हमने पहले फर्स्ट मेथड से करा है, अब हम सेकेंड मेथड से करेंगे। दूसरी मेथड क्या बोली है इन्होंने, दूसरी मेथड आपको करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है बेटा। तो आइए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करेंगे, राइट। तो वही चीज है, अब जब हम एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं, उस कंडीशन में अब हमें क्या क्या चाहिए बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से रिमाइंड करो। स्टेप्स मैंने आपको बताई हुई थी, वही स्टेप्स आपको याद करनी है, बताओ कौन कौन सी स्टेप्स होंगी, वही सारी चीजें हमें चाहिए या कुछ नया चाहिए। देखो जब भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करते हैं तो बेटा दो चीजें चाहिए, पहला कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। तो दो चीजें चाहिए, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो तो हमने यहाँ निकाल ली, तो वो तो यहीं मिल जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो मैं यहाँ लिखती हूँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ये हमें चाहिए होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, जल्दी, मैंने बोला था रिवाइज करके आना, फॉर्मूले भी रिवाइज करना है और आपको स्टेप्स भी, तो बताइए जल्दी से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस ये फॉर्मूला है बेटा, याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले आपको बार बार लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
और देखो मैंने वही बताया कि आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करो, जब भी क्वेश्चन करो तो कॉपी या बुक में से देख के पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर सवाल को सॉल्व करा करो। बार बार फॉर्मूला लिखोगे, जब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तब फॉर्मूला लिखोगे। मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 10 बार पहले फॉर्मूला लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल निकालनी होती है तो दो चीजें चाहिए। पहला कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने यहाँ निकाल लिया तो बार बार नहीं निकालेंगे। दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही था बेटा 5 लाख, 5 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया है 10। बस इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 50 लाख हो जाएगा। ठीक है, सही जीरो लगाया मैंने। 50 लाख आपकी जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, या जैसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये आ गया, हमें दोनों चीजें मिल गई, क्या क्या, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, दूसरा हमें मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। क्या करना है हमको, यहाँ पे गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे गुडविल फाइंड करनी है, तो बस गुडविल फाइंड आउट करनी है। दोनों को यदि आप आपस में माइनस कर दोगे तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। क्या लेंगे, वही मैंने जो अभी निकाला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आई बेटा 50 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकाल ही लिया था हमने, ये देखो ये निकाला था 41 लाख। तो बस इसको माइनस कर दो, 41 लाख माइनस कर दो। चलो फटाफट से बेटा 41 को 50 लाख में से माइनस करोगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख। कोई दिक्कत, कोई समस्या, 9 लाख आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आउट है, कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार और देखें। चलो क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले ये वाली मेथड से निकाला कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, जिसमें वही नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट दिया ही था, सुपर प्रॉफिट आ गया, फॉर्मूला बस याद रखना तो हो जाएगा। फिर दूसरी मेथड है, बोला हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमने निकाल ही लिया था, दूसरा हमें क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, या जैसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हमको यदि निकालनी है तो हमने यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ हमने यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिया कितना 5 लाख, क्वेश्चन में दिया था 5 लाख आ गया, 100 अपॉन NRR तो दिया ये 10%, सॉल्व करोगे तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। जब गुडविल निकालनी है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। सिंपल है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसको लिख लो, कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसको पहले रीड करते हैं। क्या कह रहा है देखो, रोहित एंड हार्दिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दो पार्टनर हैं, बराबर बराबर प्रॉफिट को ये बांट रहे हैं। नाउ दे डिसाइडेड टू एडमिट सूर्य एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब दो मेथड, वही अगेन दोनों मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड से आपको गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ऐसे सवाल इसलिए करा रही हूँ ताकि एक क्वेश्चन करो और दो मेथड से आपको चीजें सीखने को मिल जाए, है ना, एक तीर से दो निशान। अब देखो इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने दिया है बेटा 6 लाख। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है इन्होंने 12% का। ठीक है, अब बोला गया है क्या, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं 90,000, 80,000 एंड 1 लाख, पिछले 3 साल 2022, 23 और 24। एसेट इन्होंने दिए हैं बेटा आपको 10 लाख के, ये 10 लाख के एसेट हैं, और लायबिलिटीज आपको दी हुई है 4 लाख की। तो आराम से अब आप कर लोगे, ये अलग है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और ये आपको एसेट और लायबिलिटी की भी वैल्यू दी है, इनको भी आपस में माइनस कर लोगे यदि, तो भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी 6 लाख है, और यदि आप एसेट माइनस लायबिलिटी भी करते हो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 6 लाख ही आएगी। कैसे, देखो 10 लाख में से 4 लाख माइनस करो,
कितना आएगा, 6 लाख ही बनेगा। तो यदि इन दोनों को एसेट और लायबिलिटी को भी माइनस करोगे तो भी 6 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 6 लाख, मतलब बात बराबर ही है बेटा, कुछ नहीं है, कुल मिला के बात बराबर है, राइट। अब दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सबसे पहले कैसे कर ले, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर लेते हैं। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन भाई साहब हमारा हो जाएगा सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। चलो भाई फटाफट बता दो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, वही एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड और एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ये दोनों चीजें जो होती है हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, क्लियर। चलो तो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे चलो फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ठीक है वो तो हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, भले आपको याद हो तब भी लिखो। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है इसका फॉर्मूला। नाउ क्या हमको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है, बताओ मुझे को, क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, नहीं, बल्कि 3 साल का हमको प्रॉफिट दिया, हमें एवरेज खुद से निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेंगे, हमको आता है एवरेज प्रॉफिट मतलब तीनों सालों का प्रॉफिट ले लो 90, 80 एंड 1 लाख, तो बस यहाँ पे ले लेंगे हम 90 प्लस 80 प्लस 1 लाख, तीनों ईयर्स का हमने ले लिया, डिवाइड बाय 3। चलो इसको प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे, एवरेज आ जाएगा, फिर हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे। जल्दी से मुझे बताइए स्टूडेंट्स एवरेज कितना आएगा, बताइए एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, फटाफट बताओ। एवरेज स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2,70,000, राइट। तो 2,70,000 डिवाइड बाय 3 करो तो ये हो जाएगा आपके पास 90,000। इज इट क्लियर, 90,000 हमारे पास एवरेज आ गया। अब इसको आप आराम से फॉर्मूले में लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आया 90,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया है 12% का, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कर दो डिवाइड। चलो इसको सॉल्व करो जरा फटाफट से, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ अमाउंट कितना निकल के आएगा, सॉल्व करिए। 7,50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7,50,000। बताओ कोई समस्या, ये हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकल कर आ गई, ठीक है। ऑल राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में दिया ही है, तो अब आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या कहता है, गुडविल का फॉर्मूला कहता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी निकाली 7,50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो ये दिया है 6 लाख, और इन दोनों को भी माइनस करोगे आपस में तो भी 6 लाख ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लाख हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,50,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारी जो गुडविल की वैल्यू है वो 1,50,000 निकल कर आती है, क्लियर। चलो आप सेकेंड मेथड से भी करते हैं, फटाफट से आ जाओ। सेकेंड मेथड क्या बोली इन्होंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से बोली है। क्या क्या चाहिए बताओ जल्दी मुझे, क्या क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट मेथड से यदि करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने निकाल लिया है ना, एवरेज प्रॉफिट ये निकल गया, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, वो भी हम निकालेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, और फिर हम आराम से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब यदि नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो इसका फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देखो मुझे फॉर्मूले आते हैं, मुझे तो फॉर्मूले याद है, फिर भी मैं लिख रही हूँ ना।
लिख रही हूँ कि नहीं? देखो मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लिखा, मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लिखा, मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लिखा। मुझे तो आता है, मेरे को तो बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद है, फिर भी मैं लिख रही हूँ ना। आप भी ऐसे ही करो, भले आपको याद हो गए हो, आपने रट लिए हो, फिर भी लिखो, क्योंकि बेटा रटी हुई चीज आप एग्जाम में एक बार को भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, लेकिन जो चीज आपके माइंड में फिट हो जाती है वो चीज आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ बार बार लिखो फॉर्मूला। आता है तब, मुझे तो आता है मुझे क्या जरूरत है यहाँ फॉर्मूला लिखने की, बट फिर भी मैं लिख रही हूँ। आप भी लिखो, जब जब क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा तब तब फॉर्मूला लिखो, क्योंकि जब आप 10 बार यदि क्वेश्चन को, मतलब ये वाले क्वेश्चन यदि आप टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे, तो आप 10 बार फॉर्मूला लिखोगे, और जब 10 बार फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, कभी नहीं भूलोगे। मैंने कब पढ़ा था 12th, ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई है, जब मैंने हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखती थी, तो अभी तक मुझे ये फॉर्मूले याद हैं, ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म हो गया कि सोचो मेरी 12th कब की हुई है ना, लेकिन अभी तक मुझे फॉर्मूले याद हैं। क्यों? क्योंकि मैंने रटे नहीं थे उस टाइम, मैंने बार बार लिखे, बार बार प्रैक्टिस करी, बार बार करी, इसलिए फॉर्मूले ऑटोमेटिकली मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो चुके हैं, ठीक है बेटा? तो आपसे भी यही बोलूंगी, बार बार प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल लिमिट क्वेश्चन में गिवन है बेटा 6 लाख, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया था? नॉर्मल 12 दिया है ना, 12 अपॉन 100। चलो इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 पर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है? कितनी आ रही है? 72,000 आ जाएगी, है ना? सिंपल है। तो ये आ गया हमारे पास 72,000। अब क्या चाहिए बेटा, बताओ जल्दी से। अब क्या निकालना है? अब निकालना है सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकाला था, यहाँ पे कितना आया था? 90,000। तो 90,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 72,000, माइनस कर दो आपस में तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? तो बेटा 72 को 90 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा, 18,000। बस अब आपको निकालनी है गुडविल की वैल्यू। तो अब यदि गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट? अभी मैंने फॉर्मूला बताया, मुझे याद है, मैं फिर भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो, आपको याद नहीं है तो आप देख के लिखो, लेकिन लिखो, बार बार लिख लिख के ही याद होता है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट अभी निकाला हमने, 18,000 आया, माइनस 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी? सेम बेटा वही आएगी, 1,50,000 ही आएगी, ठीक है? तो 1,50,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है? ये वाली मेथड से किया था तब भी यही आंसर आया था, ये वाली मेथड से भी यही आएगा, दोनों मेथड से गुडविल का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? तो अगेन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एक ही चीज कह रही हूँ कि फॉर्मूला बार बार लिखो, फॉर्मूला लिख लिख के ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा। आप आज नहीं बल्कि आने वाले सालों तक भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। क्लियर? चलो इसको लिखो, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। फटाफट लिख लो। डन? ठीक है, सभी ने लिख लिया? चलो सभी ने नोट कर लिया, तो आओ फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख। फर्म के पास 1 लाख के एसेट है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, जिसमें स्टॉक जो है 20,000 के वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है? जो स्टॉक है 20,000 के वो शामिल नहीं है। एसेट में इन्होंने स्टॉक 20,000 को शामिल नहीं किया है, छोड़ दिया इनने। तो भैया स्टॉक भी तो क्या होता है? एसेट ही होता है ना, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया है। फिर करेंट लायबिलिटी जो है वो 10,000 की है, एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, 8% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 60,000, और जो फर्म की गुडविल है वो 60,000 की है। एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब बेटा यहाँ कहानी घुमा फिरा के दी गई है।
अभी तक क्या पूछते थे ये लोग, गुडविल पूछते थे। अब इनने यहाँ गुडविल तो आपको दी है, देखो वैल्यू ऑफ द गुडविल दी है 60,000, आपसे पूछा है बेटा एक्चुअल प्रॉफिट बताइए आप, ठीक है। अभी तक हमको क्या हमको नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और गुडविल भी हम निकालते थे। अब इनने यहाँ गुडविल तो दी हुई है, आपसे बोला है आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। समझ में आया? क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने वाले सवाल नहीं आते, घुमा के सवाल आते हैं। जैसे यहाँ भी आ गया, अभी तक हम गुडविल निकाल रहे थे फॉर्मूला निकाल के, अब हमको गुडविल इनने दी है और हमसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, ठीक है। अच्छा सवाल है, एग्जाम से रिलेटेड, मतलब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। चलो अब मुझे बताओ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ जल्दी से। तो देखो यदि हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमें इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो दे के रखी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी है? देखो फर्म के एसेट दिए हैं 1 लाख, जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है तो बेटा हम शामिल करेंगे, क्योंकि स्टॉक भी हमारे एसेट का ही पार्ट है, तो वो स्टॉक भी हम ऐड करेंगे। हमें क्या क्या नहीं ऐड करना होता? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें ऐड नहीं करनी होती है, लेकिन स्टॉक तो ऐड करते हैं भैया, स्टॉक तो एसेट का ही पार्ट होता है, तो उसको मिला देना, तब जाके टोटल एसेट आएगा, ठीक है। तो टोटल एसेट चाहिए तो एसेट और स्टॉक दोनों को मिला देना। फिर आउटसाइड लायबिलिटी भी दी हुई है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, ठीक है, दिया है। गुडविल जो है वो 60,000 है, फर्म की गुडविल 60,000 दी है, और 4 ईयर परचेज, ठीक है, 4 ईयर परचेज भी बोला है, और सुपर प्रॉफिट, मतलब बेटा यहाँ पे हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि देखो जब गुडविल दी हो और ईयर परचेज दिया है, क्योंकि हम जब सुपर प्रॉफिट को और ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो गुडविल आती है, लेकिन इन्होंने गुडविल और ईयर परचेज दिया हुआ है और बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ पे चल रहा है काम। नाउ फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? तो देखो दिमाग लगाओ, घबराना मत, दिमाग लगाओ, और अब कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले तो इनके टोटल एसेट मुझे आप बताइए, टोटल एसेट पहले बताओ। देखो सबसे पहले यदि हम इनके टोटल एसेट्स देखते हैं तो वो हमको कैसे पता लगेंगे? जो इनके एसेट है प्लस उसमें स्टॉक भी करेंगे, ठीक है। तो एसेट इनके 1 लाख है, प्लस उसमें जो इनके स्टॉक है वो भी ऐड हो जाएंगे, राइट। तो मतलब 1 लाख प्लस इनके स्टॉक 10,000 के हैं, तो ये 10,000 भी ऐड करेंगे। 10,000 ही है ना, बिल्कुल 1 लाख और 10, अच्छा सॉरी 20 है, ठीक है ठीक है, 20,000 के स्टॉक है, तो ये 20 भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, 20,000 के स्टॉक हैं जिन्हें हमें ऐड करना होगा, तो टोटल 1,20,000 के हो गए एसेट हो गए। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड की बात हो रही है तो याद रखो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल हम निकाल लेते हैं। अब इनने गुडविल तो दी है, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इनने हमसे पूछा है ना, ये जो क्वेश्चन में बोला गया है ना एक्चुअल प्रॉफिट मतलब इनको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और बात कौन सी मेथड से हो रही है? क्वेश्चन में बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड की बात चल रही है, तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि हम यहाँ निकालनी है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, और फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल। तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, बेसिकली हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम फाइंड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करोगे? टोटल एसेट, मैंने बताया टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो टोटल एसेट हमको पता है 1,20,000 है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी यदि देखें तो क्वेश्चन में कितनी दी है आउटसाइड लायबिलिटी? ये दी है करेंट लायबिलिटी 10,000, तो ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। करेंट लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी 10,000, माइनस करोगे तो 1,10,000 आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब फॉर्मूले में रख दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, राइट। ये है हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में रखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दिया है? 8%, हाँ ये रहा, तो 8/100 इसको सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8,800 हमारे पास क्या आ गया बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई समस्या? 8,800 हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इज इट क्लियर?
यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि हमें गुडविल फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? सुपर प्रॉफिट से पूछ रही हूँ, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। अब आप मुझे पहले तो सुपर प्रॉफिट ही निकाल के बताओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अच्छा एवरेज प्रॉफिट हमको नहीं पता, ठीक है, एवरेज तो प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, तो एवरेज प्रॉफिट हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो एक इक्वेशन बन गई है तो एक तरीके से देखिए ये एक इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई, ये वाली, ठीक है, ये एक इक्वेशन हमने बना दी। क्या बना दी? देखो हम जानते हैं कि यदि हमें गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज करना होता है। यदि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हो तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या मैं ये सुपर प्रॉफिट की जगह ये लिख सकती हूँ? मैथ्स याद आ रही है? मैथ्स में हम यही करते हैं, A इज इक्वल्स टू बी, ये सब याद आ रहा है ना? तो यदि मुझे ये इसकी वैल्यू पता करनी है तो क्या मैं इसकी वैल्यू ये लिख सकती हूँ? मैम बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो गुडविल की तो मेरे को वैल्यू पता है, गुडविल तो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 60,000, ये देखो गुडविल दी है ना, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? गुडविल की जगह लिख सकती हूँ क्या मैं 60,000? बिल्कुल क्वेश्चन में दिया है। इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल, सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो या जो फॉर्मूला है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। क्वेश्चन में दिया है बेटा ईयर परचेज कितना दिया है? 4 ईयर परचेज, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, सही है, बिल्कुल मैथ्स वाला काम कर दिया मैंने, है ना। गुडविल की वैल्यू दी है, सुपर प्रॉफिट मैं जानती हूँ ये होता है तो मैंने वो लिख दिया, ईयर परचेज ये दिया है, बात खत्म। अब मेरे को तो नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है भाई साहब, नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाला मैंने, वो रहा, तो अब उसको भी लगा दो फॉर्मूले में, जैसे 60,000 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट नहीं पता ऐसे ही लिखो, नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता है 8800 है, मैंने निकाला पहले ही, इंटू 4। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे? इधर से उधर करेंगे। इधर से उधर मतलब मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसको इक्वल्स टू के यहाँ पे ले आती हूँ, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, है ना। जो चीजें फाइंड करनी है उसको इज इक्वल्स टू के उस तरफ लेके आ जाएंगे, और जो हमें पता है उसको हम इधर ले आएंगे। अब देखो ये इक्वल्स टू के इधर आ गया, तो अब ये यहाँ चला जाएगा, ये 60,000 यहाँ हो जाएगा, ये अब अपना इनटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये माइनस में है तो अब ये प्लस में 8800 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ पे हमने क्या करा, देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसको इक्वल्स टू के इधर ले आए, 60 को इक्वल्स टू के उधर ले गए, इन दोनों की जगह बदल दी, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। क्योंकि ये इनटू में है तो बेटा ये डिवाइड में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। जब इक्वल्स टू की इधर उधर चीजें होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, इनटू वाली चीज डिवाइड में चली गई, माइनस वाली चीज प्लस में हो गई, और ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। अब सॉल्व कर लो तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, इसको डिवाइड करके प्लस 8800 कर दो, एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। पहले तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 15,000 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा 15,000 प्लस 8800। चलिए बताइए कितना आएगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? प्लस कर दो, ओके प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23,000 एंड ये 800, 23,800 आपकी वैल्यू आ जाएगी गुड एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर? इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इजी जब लगेगा जब प्रैक्टिस करते चलोगे। तो बहुत सारे सवालों की आप प्रैक्टिस करिए, किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो बेटा जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अभी ये सॉल्यूशन है, आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट से, जल्दी से लिख लो इसको। नोट कर लिया सभी ने? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो हमने पहले तो टोटल एसेट्स निकाल लिए क्योंकि इनने स्टॉक नहीं मिलाए थे तो हमने मिलाए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी हटा दी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, फॉर्मूले में रखा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। गुडविल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ये होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं सुपर प्रॉफिट को, तो बस वही चीज हमने लगा दी और इस तरीके से आंसर आ गया। देखो गुडविल को यदि निकालना है सुपर प्रॉफिट से तो फॉर्मूला यही होता है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमने लगा दिया। क्वेश्चन में जो जो चीजें दी थी वो हमने वैल्यूज लिख दी और एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में यही पूछा था। इज इट क्लियर?
तो बेटा ये सवाल जब भी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस रखोगे, प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, सभी को बोल रही हूँ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बेटा हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा, डेली क्लासेस में आपको ज्वाइन रहना है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।